वहाँ मस्जिद नबवी शरीफ में खादिम की जॉब्स आती है। कहते वो जॉब आई, मेरी खाला या मेरी पुपी ने मुझे कर्जा दिया और मैंने वो पैसे खर्च करके मैं मदीने शरीफ चला गया। मदीने शरीफ पहुंचा, आज वो बता रहे थे कि 2.5 साल हो गए मुझे पहुंचे हुए, या 3 साल हो गए, अब तक वो वापस नहीं आया। कहते हर साल छुट्टी मिलती है, मैं मदीना छोड़ के नहीं आया। अच्छा, वहां वो कहते हज के दिन थे, तो मुझे किसी ने कहा कि ये पैसे लो और मस्जिद नबवी शरीफ में दस्तरखान लगाओ। तो मैंने मस्जिद नबवी शरीफ में दस्तरखान लगाया, तो दस्तरखान पर कुछ लोग आ गए, तो किसी ने मुझसे वहीं दस्तरखान पर पूछ लिया कि बेटा आपकी शादी हो गई है? तो वो शख्स कहता है जो कि मस्जिद नबवी शरीफ में खिदमत सफाई वगैरह के काम करते हैं, कहते मुझ गरीब को कौन अपनी बेटी दे। कहते मैं तो ये जुमला कहकर चला गया। एक उसी दस्तरखान पे शख्स ने मेरा फोन नंबर मुझसे ले लिया। दूसरे दिन उनका फोन आया, कहते बेटा जरा बाहर आइए। मैं मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर गया और मुझे कहते हैं कि मेरी ये 2 बेटियां हैं, मैं अमेरिका से आया हूँ, इन दोनों में से किसी एक बेटी को पसंद कर लो, मैं तुम्हारी शादी कर दूं। वो मस्जिद नबवी शरीफ का खादिम कहता है कि मेरी एक जमात की भी पढ़ाई नहीं है, मैंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, मैं अनपढ़ हूं और मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास मेरी तनख्वाही 700 रियाल है, मैं आपकी अमेरिका वाली बेटी की कहां से मैं किफालत कर सकूंगा, और आप दोबारा सोच लें। वो कहते नहीं, हमने कभी तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि अपनी बेटी की शादी तुमसे ही करेंगे। अच्छा, वो कितना सच्चा आदमी, उसने अपनी वालदा को पाकिस्तान में गांव में फोन किया, अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे इस तरह एक रिश्ता आया है। वालिद साहब से पहले बात की, वालिद साहब ने कहा नहीं बेटा, तुमने ऐसे अमेरिका वालों से रिश्ता नहीं करना, वो तुम्हें अमेरिका ले जाएंगे, तुमने तो मदीना छोड़ना नहीं था। कहते नहीं मैंने मदीना छोड़ के नहीं जाना, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। कहा नहीं कोई जरूरत नहीं है। वो लोग अमेरिका चले गए, अमेरिका से बार बार उससे राब्ता करते रहे कि तुमने क्या सोचा। कहता मेरी वालदा मना करती। फिर वालदा को फोन किया तो वालदा कहती बेटा हमने खानदान में तुम्हारा रिश्ता तय किया हुआ है। वो अमेरिका के खानदान वाले कहते हैं कि तुम्हारी वालदा से कहो कि ठीक है मेरी बेटी से रिश्ता करके मदीने में शादी कर लो, मैं आपको ये इजाजत देती हूँ कि आप अपनी माँ की ख्वाहिश पर पाकिस्तान में भी शादी कर लेना। और ऐसा ही हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाई। मैं अभी पिछले दिनों मदीने शरीफ में उस इस्लामी भाई से मिलकर आया हूँ कि पिछले 1-1.5 महीने पहले उनकी शादी हुई है। कैसी वालिदैन की तरबियत है कि जिन्होंने एक मस्जिद नबवी शरीफ के खादिम से उनकी शादी करवाई। अच्छा, ये शादी हो गई, हम सब सुनकर आ गए। मैं जब घर आया तो मैं सोचने लगा कि ये 2 साल तक एक ही इस्लामी भाई पर क्यों ये लोग कोशिश करते रहे। हो ना हो इनको कोई इशारा मिला है, कोई ख्वाब में बशारत मिली है, और ये वो जो जुमला था ना जो उस बंदे ने मस्जिद नबवी शरीफ में कहा था कि मुझ गरीब से अब कौन शादी करेगा, तो गोया ये रिश्ता नबी पाक ने ही करवाया है। फिर मैंने खुद अमेरिका राब्ता किया कल और ये सवाल पूछा कि ये बताइए कि ये क्या वजह है कि आपने 2 साल तक, भाई मदीने शरीफ में और भी बहुत सारे लोग थे, अपनी बच्ची की अगर आपने मदीने पाक में शादी करनी थी तो किसी और से कर देते, डायरेक्टली खादिम मस्जिद नबवी शरीफ से आपको क्यों करनी थी। तो बस उन्होंने यही बताया। अब उन्होंने ये कहा कि एक राज है, जो राज हम आपको बताएंगे और किसी को नहीं बताएंगे। तो जो कुछ अब तक पता चला है वो यही है कि उसके दिल से निकला और मेरे आका ने ये रिश्ता करवा दिया। और मुझे तो यकीन करें ये वाकया सुनने के बाद, तो ये वाकयात किताबों में तो पढ़े थे, मगर आज भी ऐसे वाकयात रूनुमा होते हैं। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ में मदीने जाकर दिल से कोई बात निकलती है, मेरे आका उसे कैसा नवाजते हैं। फिर हम क्यों ना कहें कि लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। तो आज भी ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जो ईमान को ताजा कर देते हैं कि इतनी मोहब्बत भी है लोगों को मदीने से। आज लोग पैसे वाला ढूंढते हैं, खूबसूरत ढूंढते हैं, डिग्री होल्डर ढूंढते हैं, मगर उस खानदान ने अगर ढूंढा तो शहर मदीना ढूंढा, मस्जिद नबवी का खादिम ढूंढा, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे का गोया एक खादिम ढूंढा और उसे अपनी बेटी जो है वो दे दी। सुभान अल्लाह, ये है मदीने की बातें और इश्क जो नसीब वालों को मिलता है। अल्लाह इस जोड़े को सलामत रखे, इनको खुशियां अता फरमाए। ये एक ऐसा वाकया था, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ। अल्लाह करीम, मैं तो उनसे कहा कि आप हमारे लिए दुआ करें, कैसी आपको जो है ये बरकत मिली है। अल्लाह आपके सदके हमें भी मदीने पाक से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो अब ये सीखने को पता है क्या मिला, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार। आप परेशान हैं, आप मुसीबत में हैं, आप कर्जे में हैं, आपने मदीने जाना है, आपको रोजगार का प्रॉब्लम है, जो मसला है, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में। मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अपने आका को पुकारिए।